हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है सबसे पहले इंटरनल डिवीजन, उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो वन बाय वन इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो देखो, ये है इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन मतलब क्या? सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हुआ ए, दिस इज ए, ये पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब एक पॉइंट आर पॉइंट क्या कर रहा है, ये आर पॉइंट क्या कर रहा है, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है, इस ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m:n। मतलब ये ए आर एम हुआ एंड आर बी एन हुआ। मतलब इस ए बी सेगमेंट को ये आर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है रेशो में, तो हम लिखेंगे ये m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओरिजिन लेंगे। अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन लिखा, ओरिजिन, तो ओरिजिन से यहाँ तक, आर से यहाँ तक एंड बी से यहाँ तक अगर हमने ऐसे वेक्टर निकाला तो ये हुआ ओ ए वेक्टर, ये हुआ ओ आर वेक्टर एंड ए हुआ ओ बी वेक्टर। तो हम इसे ए बार भी लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे आर बार एंड दिस इज बी बार, दिस इज बी बार। तो ये आर के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालें, मतलब आर m:n रेशो में ए बी को डिवाइड करता है एंड आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे ऐसे, आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। इसका डेरिवेशन भी है, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो मैंने उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसका डेरिवेशन कि आर बार कैसे आया। ठीक है, तो देखो, अगर आपको ए बी सेगमेंट पे कोई पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है लाइन को m:n रेशो में, तो इस r के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे हम ऐसे एक ए बी लाइन सेगमेंट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ये ए बी लाइन सेगमेंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। अभी पॉइंट आर जो है वो इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी रेशो है m:n, सो a से r तक m, क्योंकि r डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली, तो a से r तक m एंड b से r तक n, b से r तक n। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर से एक ओरिजिन लेना है एंड ओरिजिन से यहाँ o तक, ओरिजिन से b तक एंड ओरिजिन से r तक अगर हमने वेक्टर लिया तो ये वेक्टर हुआ a बार, दिस इज वेक्टर b बार एंड दिस इज वेक्टर r बार। तो हमें अगर ये r बार वेक्टर निकालना है या r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये r के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ यहाँ पे माइनस रहता है, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन का ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला एक सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। यहाँ पे भी अगर कोई लाइन सेगमेंट रहता है, अगर ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट हुआ ए बी। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है मिड में, मतलब ये ए एंड बी के सेंटर में ये आर क्या है, ए एंड बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहाँ से आर तक डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम हुआ, मतलब रेशो जो है ए आर एंड आर बी का वो सेम हुआ। मतलब यहाँ पे m इक्वल टू क्या रहेगा,
m इक्वल टू रहेगा n, m इक्वल टू n। अगर हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड उसमें m को n पुट किया या n को m पुट किया तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया है। इसके बाद इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर हम क्वेश्चंस लेंगे एंड लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो जेईई में पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इंटरनली इन द रेशो 1:3 एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 1:3। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आगे दिया है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ये जो एक ए बी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए एंड बी, ठीक है। इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है आर, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:3, ठीक है, इन द रेशो 1:3, इन द रेशो 1:3। मतलब यहाँ पे ये हुआ 1 एंड दिस इज 3, 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। ये जो आर है वो ए एंड बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब आर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए पॉइंट हमें पता है। ए पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट है यहाँ पे 2 - 6 8। उसके बाद बी पॉइंट है, बी पॉइंट है -1 3 -4, -1 3 -4। अगर हमने इसे वेक्टर में लिखा तो ये क्या आ जाएगा, ए बार इक्वल टू 2i - 6j + 8k एंड ये आ जाएगा बी बार। बी बार इक्वल टू क्या आएगा, -1i प्लस 3j -4k। अब यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम करेंगे इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। अब आर बार निकालना है, आर बार निकालना है। आर बार वेक्टर में आएगा, उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स हम लेंगे तो वो होगा पॉइंट आर, ठीक है। तो अब हम ये आर बार हुआ। अब एम मतलब क्या, एम मतलब ये 1, एन मतलब क्या, एन मतलब ये 3, ये हुआ एम एंड ये हुआ एन। तो एम है 1, बी बार क्या है, बी बार है -i प्लस 3j -4k। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -i प्लस 3j -4k प्लस n कितना है, n है 3, n कितना है 3। तो यहाँ पे लिखा हमने 3 एंड ए बार, व्हाट इज ए बार, ए बार इज 2i - 6j + 8k। नाउ अपॉन m plus n where m is 1 and n is 3, n is 3। अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आर बार इक्वल टू, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 × i माइनस i, 1 × 3j यहाँ पे आएगा प्लस 3j, बाद में 1 × -4k -4k, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2i 6i, 3 × -6j -18j एंड 3 × 8k प्लस 24k डिवाइडेड बाय 1 + 3 4। अब आर बार इक्वल टू आई, ये जो है -i प्लस 6i 5i, 3j -18j -15j
-4k प्लस 24k प्लस 20k एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आया हमारा r बार। तो अगर हमें वेक्टर r लिखना है तो r, अगर हमें ये पॉइंट r लिखना है तो पॉइंट r क्या आएगा, ये जो i j k है इनके कोएफिशिएंट्स लेना है हमें, सबको डिवाइड में 4 है तो 4 लेंगे हम, 5/4 कॉमा -5/4, ये 15 है, -15/4 एंड 20/4 मतलब 5। तो ये हुए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हुए कोऑर्डिनेट्स आर के, इस आर पॉइंट के ये क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स हुए, जहाँ पे ये 1:3 रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है आर ए बी को। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना है, आपको अगर एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन वाला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या रहता है, आर बार इक्वल टू एम बी बार माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस रहेगा, एंड सिमिलरली m प्लस n, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जेई में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस 2019 में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है लेट ए 3,0,-1 b 2,10,6 and c 1,2,1 be the vertices of a triangle and m be the midpoint। ठीक है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम ट्रायंगल फाइंड निकालेंगे, ये हुआ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बड़ा निकालेंगे यहाँ पे, नाउ दिस इज ट्रायंगल ABC, ये A हुआ, ये B हुआ एंड C, दिस इज ट्रायंगल ABC। यहाँ पे बोला है बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एंड M बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये जो AC है इसका AC का मिड पॉइंट हुआ यहाँ पे M, इस AC का मिड पॉइंट हुआ यहाँ पे M। उसके बाद बोला है इफ G डिवाइड्स BM इन द रेशो 2:1। अब G डिवाइड कर रहा है, ये जो यहाँ पे ये हुआ BM, इस BM को G डिवाइड्स कर रहा है, G डिवाइड्स BM इन द रेशो 2:1, मतलब यहाँ पे हुआ G, यहाँ पे हुआ G, ये G BM को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 2 ये 1 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन cos angle GOA where O being the origin is equal to, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें क्या पूछा है कि हमें cos ऑफ एंगल GOA निकालना है। cos ऑफ एंगल GOA, तो वहाँ पे बोला है कि O क्या है, ओरिजिन, तो GOA कहीं पे तो O रहेगा, O पॉइंट। ठीक है, तो ये GOA, ये हुआ GOA, तो हमें ये cos ऑफ दिस एंगल हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें cos ऑफ GOA फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, वेयर A पॉइंट इज 3,0,-1, यहाँ पे B पॉइंट है 2,10,6, यहाँ पे C पॉइंट है 1,2,1। ठीक है, अब हमें बताया है M बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो M है वो AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला में कैसे रहता है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, मतलब 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद 0 + 2 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद -1 + 1 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 0। ठीक है, ये आया 0, तो ये आया हमारे M के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हमें बोला है कि G इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, सॉरी G डिवाइड्स BM इन द रेशो 2:1। देखो BM पूछा है तो यहाँ पे 2 आएगा, ये जो है यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा,
तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, G डिवाइड्स BM इन द रेशो 2:1। तो देखो अभी G के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने, G के कोऑर्डिनेट किस लिए फाइंड आउट करने हैं हमें, क्योंकि हमें एंगल चाहिए। तो G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये G के कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ G के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, MB बार, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सपोज G बार इक्वल टू क्या आता है, MB बार प्लस NA बार डिवाइड बाय M प्लस N, ठीक है। हमने अगर ये B बार किया 2I प्लस 10J प्लस 6K, एंड हमने ये A बार किया 3I प्लस 0J माइनस K, दिस इज A बार, दिस इज A बार। तो यहाँ पे हम G बार निकालेंगे, तो G बार कैसे आएगा, G बार इक्वल टू M क्या है, दिस इज M, ये 1 है यहाँ पे, दिस इज M, M है 2। अब B बार के जगह पे M आएगा यहाँ पे, M के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे M बार चाहिए हमें, M बार आएगा 2I प्लस 1J प्लस 0K, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे M बार के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 2I प्लस J, ठीक है, प्लस 0K, उसके बाद प्लस N क्या है 1, बाद में आता है A बार मतलब यहाँ पे आएगा ये B, तो ये आता है 2I प्लस 10J प्लस 6K एंड डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है। तो डायरेक्ट G लिख सकते हैं हम, यहाँ पे G बार भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4I, 2 इंटू 1 प्लस 2J प्लस 0K, यहाँ पे प्लस 1 इंटू 2 2I प्लस 1 इंटू 10J प्लस 6K एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 4I प्लस 2I 6I एंड 6I बाय 3 कितना आएगा, 6I बाय 3 आता है 2I, ठीक है। 2J प्लस 10J 12J बाय 3 कितना आएगा, 4J। उसके बाद 0K प्लस 6K बाय 3 कितना आएगा, 2K। तो G बार आया ये, मतलब G क्या हुआ, G कोऑर्डिनेट हुआ 2,4,2, तो ये G आया है हमारा 2,4,2, ठीक है। तो देखो अब हमें ये एंगल निकालना है GOA एंगल, उसके बाद cos ऑफ GOA निकालेंगे हम। तो ये GOA निकालने के लिए यहाँ पे यहाँ पे ये वेक्टर लेंगे हम, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का ये जो वेक्टर है एंड ये जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का हमने अगर डॉट प्रोडक्ट लिया एंड डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये OG वेक्टर या GO वेक्टर पता होना चाहिए, ये होगा G बार। तो G बार मतलब क्या, 2I प्लस 4J प्लस 2K, 2I प्लस 4J प्लस 2K एंड यहाँ पे चाहिए A बार है हमारा यहाँ पे 3I प्लस 0J माइनस K। अब इसका इस वेक्टर का एंड इस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अलग से निकालेंगे हम वो। तो देखो यहाँ पे था O, ठीक है, यहाँ पे था पॉइंट A एंड यहाँ पे था पॉइंट G। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो हमारे पास हमने G बार भी निकाला है, G बार एंड हमने A बार भी निकाला है। तो हमारा G बार क्या था, हमारा G बार था 2I प्लस 4J प्लस 2K, 2I प्लस 4J प्लस 2K एंड हमारा A बार था, यहाँ पे A बार था 3I प्लस 0J माइनस K, 3I प्लस 0J माइनस K, 3I प्लस 0J माइनस K, ठीक है।
ए बार एंड जी बार लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 1, मतलब ये आएगा अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ जी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ जी बार क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या आता है ये, अंडर रूट ऑफ 4 + 16 + 4, अंडर रूट ऑफ 24, अंडर रूट ऑफ 24। सो जी मैग्नीट्यूड ऑफ जी बार इज अंडर रूट ऑफ 24। अब हमें यहाँ पे कॉस ऑफ जी ओ ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट किसका, ए बार डॉट जी बार, ए बार डॉट जी बार, ए बार डॉट जी बार, जी बार डॉट ए बार सेम ही आता है। कैसे आता है ये डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जी बार इंटू कॉस ऑफ जी ओ ए, उसको लिखेंगे हम थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ए बार डॉट जी बार, यहाँ पे ए बार क्या है, यहाँ पे ए बार जो है वो पुट करेंगे हम, ए बार है 3i प्लस 0j माइनस के, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसका, जी बार का, मतलब यहाँ पे आएगा 2i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है, इक्वल टू है, ये ए बार डॉट जी बार हुआ, यहाँ पे इक्वल में आएगा, इक्वल में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज अंडर रूट 10, उसके साथ मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ जी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ जी बार क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 24 एंड कॉस ऑफ थीटा। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, 3 × 2 6 प्लस 0 × 4 0 प्लस -1 × 2 -2, यहाँ पे ये अंडर रूट 10 एंड ये अंडर रूट 24, ये कॉस ऑफ थीटा, ये 6 - 2 है 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 10 एंड ये अंडर रूट 24 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखो ये हुआ 4 अपॉन अंडर रूट 10, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 6, ठीक है। तो अंडर रूट 4 का हुआ ये 2 अंडर रूट 6 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 2। अब क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसे, ये 2 अपॉन इस 10 को लिखेंगे हम अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ठीक है, एंड इस 6 को लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एंड ये 2 के साथ कैंसिल होने के बाद ये आता है हमारा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 15, मतलब कॉस थीटा हुआ हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 15। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है हमें 1 अपॉन अंडर रूट 15, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखो जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ऐसे सेक्शन फार्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन जेईई के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।